आज पूरे देश में विजयदशमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश भर में सभी जगह इस पर्व को लेकर खासा उत्साह है। जगह जगह रावण मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जा रहा है। यूपी के बुंदेलखंड के जालौन के कोंचनगर में रावण मेघनाथ का दहन 171वीं पुरानी परंपरा के साथ किया जाता है। यहाँ राम रावण और मेघनाथ लक्ष्मण का युद्ध ऐतिहासिक धनुताल के मैदान में किया जाता है। इस मैदान में 40-40 फीट ऊंचे ऊंचे रावण मेघनाथ के पुतलों के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण के बाल रूप सजीव युद्ध करते हैं और ये युद्ध हजारों की भीड़ में होता है। ये युद्ध कोंच नगर के ऐतिहासिक धनु तालाब के मैदान में किया जाता है। इस युद्ध को देखने के लिए लगभग 20,000 से अधिक की भीड़ जुटती है। पूरे भारत देश में लंकापति रावण और इंद्रजीत मेघनाथ के पुतलों को एक बटन दबाकर जला दिया जाता है, लेकिन कोंच नगर में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर 171 वर्षों से चली आ रही अति प्राचीन परंपरा को कोंचवासी अभी भी जीवित किए हुए हैं। यहाँ पर प्रभु श्री राम रावण और लक्ष्मण मेघनाथ से सजीव युद्ध परंपरागत तरीके से होता है और इस युद्ध को सजीव चित्रण किया जाता है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आते हैं। यहाँ रावण और मेघनाथ के 40 फीट से ऊंचे पुतलों को बड़े बड़े पहियों वाले रथ में बांधा जाता है और इन पुतलों को कई बार पूरे मैदान में दौड़ाया जाता है, जिनसे युद्ध स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण करते हैं। इस युद्ध में कई बार मेघनाथ और रावण के पुतले कई बार जमीन में गिरते हैं, जिसे देख वहां पर मौजूद लोग प्रसन्न होते हैं। इस युद्ध में बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा रामानंद सागर की रामायण में दर्शाया गया है। इस युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति भी लगती है और महाबली हनुमान जी संजीवनी बूटी भी लाते हैं। जब राम और रावण का युद्ध होता है तो इन पुतलों को रस्सियों की सहायता से पूरे मैदान में दौड़ाया जाता है। इस परंपरा के दौरान ये पुतले कई बार नीचे जमीन में गिरते हैं, जिन्हें लोग पुनः खड़ा करके मैदान में दौड़ाते हैं। रावण और मेघनाथ के पुतलों को रथों में रखकर दौड़ाने के पीछे लोगों का तर्क है कि बुराई चाहे जितनी भी भागे, उसका अंत निश्चित ही होता है। इस तरह का रावण वध विगत 171 वर्षों से लगातार चला रहा है। इस श्री राम रावण युद्ध को देखने के लिए आज क्षेत्रीय माधवगढ़ विधायक मूलचंद सिंह निरंजन, कोंच नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता से लेकर कई राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद रहीं। रावण मेघनाथ के 40 फीट ऊंचे पुतलों को कई वर्षों से मुस्लिम कारीगर वहीद मकरानी और मकीम अहमद द्वारा तैयार किया जाता है। रावण मेघनाथ के 40 फीट ऊंचे पुतलों को बड़े बड़े पहियों वाले रथ में रखा गया, फिर इनको रामलीला समिति के मंडी व डीमर समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा खूब मैदान में दौड़ाया जाता है। आज रामलीला का जो 171वां वर्ष है, अनवरत चली आ रही कोंच विश्व प्रसिद्ध कोंच की रामलीला, जिसे धर्मादा रक्षणी सभा संचालित करती है। तो आज की लीला राम रावण युद्ध मैदान में दिन में मनाया जाता है, जिसे धनुताल पर ये जो है युद्ध होता है, जिसमें ग्राउंड की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर एक लंका बनी है स्थायी, ईंट और सीमेंट से लंका भवन बना है, जिसमें सीता जी विराजमान हैं। तो युद्ध का श्री गणेश सबसे पहले मेघनाथ और लक्ष्मण के साथ युद्ध होता है, जो 40 फुट लंबे पुतले जो है बनाए जाते हैं। वो जो है एक 4 पहिए की गाड़ी पर जो है उनको स्थायी रूप से बांधा जाता है और वो मैदान पर दौड़ दौड़ कर जो है युद्ध करते हैं। और लक्ष्मण जी और हनुमान जी हाथी पर बैठकर उससे युद्ध करते हैं। यहाँ की विशेषता यहाँ की ये पुतले यहाँ पर दौड़ते हैं, दौड़ दौड़ कर युद्ध करते हैं। तो इस तरह से फिर लक्ष्मण जी को मूर्छा लगती है, तो फिर हनुमान जो है जाते हैं, संजीवनी लाते हैं और लक्ष्मण की मूर्छा जागृत होती है। अगली कड़ी में फिर जो है राम रावण का युद्ध होता है। तो रावण का पुतला भी ऐसे ही बनाया जाता है जैसे मेघनाथ का है, और भगवान राम एक विमान पर बैठकर रावण से जो है भयंकर युद्ध करते हैं। यहाँ धनुष से तीर बरसाए जाते हैं और काफ़ी ढोल नगाड़े इत्यादि इनकी जो है ध्वनि होती है, जो मेले के लिए बहुत आकर्षक होती है। और यहाँ रावण के जो परिवार के कुंभकर्ण, मेघनाथ, अक्षय और ये सारे योद्धा जो है एक कार में और जो है बग्गी में बैठकर युद्ध करते हैं। काफ़ी मनोरम दृश्य होता है, भयंकर युद्ध चलता है, काफ़ी जनमानस यहाँ इकट्ठा होता है। और इसके बाद मेघनाथ का वध होता है और मेघनाथ के वध के बाद रावण और राम का युद्ध होता है। फिर इसके बाद राम रावण को मार देते हैं। तत्पश्चात फिर जो है हनुमान जी यहाँ लंका द्वार पर आते हैं और सीता जी को अपने साथ हाथी पर बिठाकर ले जाते हैं और रामांगल में पहुँच जाते हैं।
यहीं पर भगवान की आरती होती है और उनको जो है भोग लगाया जाता है, मिष्ठान खिलाया जाता है और आरती होकर यहाँ मेला का समापन होता है। जय श्री राम। विधायक जी, अनूठी परंपरा जो आपके विधानसभा क्षेत्र में लगाई जाती, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वास्तव में पहुँच नगर में जो रामलीला का आयोजन होता है और उसके उपरांत विजयदशमी के दिन जो रावण वध का यहाँ मेला का कार्यक्रम होता है, ये मैं समझता हूँ एक बहुत ऐतिहासिक और प्राचीन परंपरा इस नगर की है। और इस प्रकार का आयोजन मुझे लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी नहीं होता होगा, ज़िले में और बुंदेलखंड में तो छोड़िए। और इस प्रकार का प्राचीन रामलीला का आयोजन शायद ही देश के अंदर कहीं लगातार से हो रहा है। 171 वर्ष रामलीला को कोंच में लगातार बिना किसी गैप के रामलीला का आयोजन चल रहा है। निश्चित रूप से मैं कोंच के जो रामलीला कमेटी के लोग हैं, जो रामलीला के पात्र हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। और लगातार वो लोग, कई तो अभी बहुत वृद्ध हैं लेकिन उसके बाद भी अपना अभिनय करते चले आ रहे हैं। इन्होंने अपने कई लोगों को अपना अभिनय सिखाने का काम भी किया है। तो यहाँ के पात्रों के द्वारा जो इस प्रकार का मैं समझता हूँ अभिनय का लगातार क्रम चला आ रहा है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और जो विजयदशमी का ये मेला का आयोजन होता है, मेघनाथ रावण वध का जिस प्रकार से यहाँ मेला आयोजित होता है कोंच नगर के अंदर, तो मैं समझता हूँ इस प्रकार का आयोजन शायद है कहीं होता हो। निश्चित रूप से मैं पूरी कमेटी को, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये एक अनूठी परंपरा है, रावण मेघनाथ के पुतले दौड़ाकर युद्ध कराया जाता है, शायद कहीं नहीं होती, इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, निश्चित रूप से इस प्रकार का जो है प्रत्यक्ष उनके पुतले बनाकर युद्ध का किया जाना होना, जिसमें मेघनाथ का पहले वध होना, फिर रावण का वध होना, इस प्रकार का तो मैं समझता हूँ कहीं नहीं होता है। जिनको दौड़ दौड़ के जो है भगवान राम जी और लक्ष्मण जी जिनका वध करते हैं, निश्चित रूप से इस प्रकार का आयोजन कहीं नहीं होता हो। विजयदशमी है और विजयदशमी में पहली बार बैरिकेडिंग लगा के मेला आयोजन कराया जाए नगर पालिका की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? ये आप सब जानते हैं कि ये परंपरा हमारे यहाँ मेले की पुरानी परंपरा है। अभी तक यहाँ बैरिकेडिंग नहीं लगाई जाती थी, लेकिन सुरक्षा को दृष्टि रखते हुए प्रशासन की नीति क्या थी कि यहाँ पर सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। इस हिसाब से यहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई है और मैं समझता हूँ बैरिकेडिंग से नगर के लोगों को लाभ होगा, कोई दुर्घटना, कोई अपनी घटना न घटे। इस हिसाब से ये बैरिकेडिंग बहुत अच्छी लग रही है, लोगों ने इसकी बड़ी सराहना की है और मैं समझता हूँ ये परंपरा ठीक है, इससे लोगों को नुकसान नहीं होगा और कोई भी दुर्घटना नहीं घटेगी। अच्छा, जो पुतली दौड़ाई जाती है, ये एक अनूठी परंपरा है हमारे भारतवर्ष में। मैं समझता हूँ जैसे कि माननीय विधायक जी ने आपको बताया कि पूरे भारत में इस तरीके से कोई परंपरा अभी तक नहीं देखने में आई है, जहाँ पर जो डीलों को बना करके दौड़ाया जाता हो और उनका वध किया जाता हो। ये परंपरा कोंच नगर में ऐतिहासिक परंपरा है, जिसका निर्माण आज तक लोग करते चले आ रहे हैं। और दूसरा, आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर रामलीला का जो मंचन होता है वो सारे स्थानीय कलाकार करते हैं, जो बगैर पैसों के, कोई भी शुल्क नहीं लेते हैं, बगैर पैसों के अपने ही पैसे खर्च करके वो रामलीला का मंचन करवाते हैं। इसकी वो लोग सभी बधाई के पात्र हैं और आप सभी लोगों को और पूरे नगर को और पूरे क्षेत्र के लिए मैं इन्हें कहना चाहूँगा कि आज की विजयदशमी पर सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोग नगर में शांति बनाए रखें और व्यवस्थित तरीके से नगर में रहें, ऐसी शुभकामनाएं सभी को, आपको भी सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं।